नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगा छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी के चलते कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब 15 से 29 साल के युवाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग युवा रत्न चुनी जाएंगे और इन्हें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। साय सरकार का बड़ा फैसला, बदले गए छत्तीसगढ़ के 3 जगहों के नाम। छत्तीसगढ़ की सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले लिए गए। साय सरकार ने प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट के कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गधा भाटा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोडला तहसील के ग्राम पंचायत चंडालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चंदनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी। छत्तीसगढ़ के राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया में 4456 से अधिक सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और व्याख्याता शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता और पसंद के अनुसार नवीन पदस्थापना दी गई है। 166 स्कूल होंगे समायोजित, 10,297 स्कूल यथावत चालू रहेंगे। राज्य में कुल 10,463 विद्यालयों में से केवल 166 स्कूलों का समायोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को मिली इतने करोड़ों रुपए की अतिरिक्त सहायता। केंद्र सरकार ने देश के राज्य को कुल 82,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2,784.75 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इन आर्थिक मदद को लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस राशि से छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन, पीएम मोदी से लोकार्पण कराने की तैयारी शुरू। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। नवंबर में इसका लोकार्पण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है। इसके आधार पर तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए विधानसभा परिसर में ही लगेगा। बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ विधानसभा अपना 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में तबादलों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का असर राज्य भर के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। नई नीति के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून के बीच लिए जाएंगे। इसके बाद 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत अनुदान राशि का किया वितरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब गांव में भी पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट, छत्तीसगढ़ को डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिनी, भरतपुर जिले के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल क्षेत्र भरतपुर सोनहत विधानसभा के 83 गांव को अब हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवा को जोड़ा जाएगा। यह ऐतिहासिक कदम केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर उठाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण भारत में मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पेंशनर्स को डीआर का तोहफा, छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाई। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की दर 50% से बढ़ाकर 53% कर दी गई है। इस बढ़ोतरी का लंबा समय से इंतजार था और अब इसका सीधा लाभ राज्य के हजारों पेंशन भोगियों को मिलेगा।
10वीं 11वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर। जेईई नीट कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। नारायणपुर जिला प्रशासन एवं जिला खनिज न्यास निधि के सहयोग से गरांजी में संचालित परियना आवासीय जेईई नीट कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 10वीं एवं 11वीं के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संस्थान में नियमित स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं की सघन तैयारी करवाई जाती है। जल्द शुरू होने वाला है चांपा मड़वा रानी के बीच बना नया टोल प्लाजा, जारी हुआ किराया। चांपा से मड़वा रानी के बीच बने टोल प्लाजा का निर्माण कार्य अंतिम दौरे में है। जैसे ही उर्गा से कोरबा के बीच की सड़क बनेगी वैसे ही टोल प्लाजा को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में 2 पहिया वाहनों को तो नहीं पर 4 पहिया व बड़े वाहनों से टैक्स की वसूली शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्लानिंग की जा रही है। टोल प्लाजा का काम पूरा हो चुका है तो वहीं सड़क का काम बीच बीच में अधूरा है। सड़क बन जाने के बाद टोल प्लाजा शुरू किया जा सकता है। अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर के निर्देश से मची खलबली। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले में सघन पौधारोपण अभियान के अंतर्गत मानसून के आगमन के बाद सभी शासकीय कार्यालय परिसरों और आवश्यक स्थानों में अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों में बगैर हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने आए चालकों को ईंधन नहीं देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर मिश्रा ने मंगलवार को आयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए। किसानों के लिए खुशखबरी, इस माह से शुरू होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। पिछली बार की तरह इस बार भी डिजिटल क्रॉप सर्वे अगस्त-सितंबर में शुरू होगा। इस वर्ष राजस्व विभाग ने करीब 14,000 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का लक्ष्य रखा है ताकि अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का लाभ मिल सके। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने को लेकर कवायद की जा रही है। बिलासपुर में 142 प्लॉट की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। बिलासपुर में नगर निगम ने एक तरफ अवैध प्लॉटिंग करने पर सख्ती दिखाते हुए 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग के अफसरों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल शहर के मोपका, खमतराई, तिफरा, चांटीडीह, लिंगियाडीह, मंगला और बिजौर क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने भूमाफिया सक्रिय है, जहां बिना लेआउट प्लान और डायवर्जन की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है। बड़ी खुशखबरी, पुलिस महकमे में 55 टीआई बनेंगे। डीएसपी जल्द जारी होगी सूची। पुलिस महकमे के 55 निरीक्षकों को जल्द ही पदोन्नत कर पुलिस अधीक्षक बनाया जाएगा। ये पदोन्नत 1999 से 2000 बैच के निरीक्षकों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 25 साल से पदोन्नत की राह देख रहे निरीक्षकों को पदोन्नत का लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये निर्णय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये उन अधिकारियों के समर्पण, अनुशासन और वर्षों की सेवा के सम्मान का प्रतीक है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बने परेशानी, आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे लोग। ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरायपाली में परिवहन सुविधा केंद्र खोल दिए जाने से महासमुंद जिला कार्यालय की दौड़ लगानी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन स्थायी लाइसेंस, आरसी बुक व आधार के नाम में त्रुटि होने पर जिला परिवहन कार्यालय के लोग दौड़ लगा रहे हैं। इन असुविधाओं से बचने के लिए सप्ताह में एक दिन परमानेंट लाइसेंस के लिए कैंप लगाने, आधार, आरसी के में नाम सुधार के लिए परिवहन सुविधा केंद्रों को ही अधिकार की मांग अंचल वासियों की ओर से उठने लगी है। बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना को नई गति। बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2100 करोड़ है, इसके अंतर्गत कोतरलिया से जमगा खंड को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त से संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये स्वीकृति परियोजना के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो रेल यातायात को और अधिक तीव्र, संरक्षित और समयबद्ध बनाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, गांव में लग रहा कृषक चौपाल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के ग्राम बड़े टेमरी में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान 12 जून तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां से अवगत कराना है। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य, ड्रोन तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
बाहर 11 मौतें, अंदर चल रहा था आरसीबी की जीत का जश्न। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। स्टेडियम के बाहर फैंस की मौत हो गई है, जबकि स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न जारी था, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि फैंस की मौत के बाद भी जश्न क्यों मनाया गया। इतनी मौतों के बावजूद सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार स्टेडियम के अंदर चल रहे जश्न में शामिल थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शुरू किया शिक्षा न्याय चरणबद्ध आंदोलन, सरकार पर लगाया स्कूल बंद करने का आरोप। राज्य में स्कूली शिक्षा के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ शिक्षा न्याय नाम से बड़ा चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि नई सेटअप व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकार ने 10,463 स्कूलों को बंद कर दिया है, जिससे लगभग 45,000 से अधिक शिक्षकों व 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर सीधा असर पड़ रहा है। मनरेगा आवंटित भूमि पर मशीन से अवैध मिट्टी खनन परिवहन पर विभाग मौन। जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनिज माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। रोजाना बिना अनुमति के बड़ी गाड़ियों से मिट्टी का अवैध उत्खनन पर परिवहन करवाया जा रहा है। नियम को ताक में रखकर नदी में ट्रैक्टर उतारकर रेत भरा जा रहा है। ग्रामीण द्वारा खनिज विभाग से शिकायत की गई है। विभाग के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम देवरी कला में बंधवा तालाब को खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा मनरेगा कार्य के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। नारायणपुर जिले के आदिवासी अंचल अबूझमाड़ की 22 वर्षीय खुशबू नाग ने एनपीसी रीजनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस वर्ल्ड लेवल प्रतियोगिता में खुशबू ने न केवल देश के कोने कोने से आए धुरंधरों को चुनौती दी। खुशबू नाग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। लकड़ी के औजार बनाने वाले एक बढ़ई की बेटी जिसने पढ़ाई लिखाई के साथ अपने सपनों को पंख देने की ठान ली। 40 साल बाद नक्सल मुक्त हुए बस्तर पर बनेगी फिल्म, स्क्रिप्ट तैयार, छत्तीसगढ़ के लोग ही निभाएंगे रोल। द केरल स्टोरी और बस्तर फाइल्स द नक्सल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर शांति समिति के द्वारा आयोजित बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सुदीप्तो सेन ने बताया कि करीब 40 साल पहले से नक्सलवाद का दंश झेल रहा बस्तर नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। इसी के साथ सुदीप्तो सेन ने कहा कि बस्तर में ही इसकी शूटिंग की जाएगी। उसका कहना है कि जल्द ही वो फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में बयानबाजी की रेस तेज, घोड़ा गधा तक पहुंची सियासत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों जुबानी हमले नए स्तर पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच घोड़ा गधा जैसी उपमाओं के साथ तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस को स्टड फार्म करार दिया तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा नेताओं को गधा कह डाला। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, राहुल गांधी कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहे बल्कि घोड़ों की खेती कर रहे हैं। सरकार का ऐलान, इस तारीख से होगी जातीय जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना की तारीख का ऐलान कर दिया है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले पहले चरण में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें मैदानी राज्यों में जातीय जनगणना होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।